हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है थाउजेंड्स अराउंड अस। अभी तक हमने हंड्रेड्स तक नंबर्स को पढ़ा और समझा। अभी बारी है थोड़े बड़े नंबर्स की, थाउजेंड्स की। जसप्रीत एंड गुलनाज आर ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर, अ कम्युनिटी लंच इन देयर नेबरहुड गुरुद्वारा। जसप्रीत और गुलनाज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक लंगर उनके पास के गुरुद्वारा में। नाउ दे एक्सपेक्ट अराउंड 1000 पीपल टू बी फेड ऑन दैट डे। उन्हें उम्मीद है कि 1000 लोग खाना खाएंगे उस दिन। 55 पीपल वॉलंटियर टू सर्व ड्यूरिंग दिस इवेंट। इस इवेंट पर, लंगर के दिन 55 लोगों ने वॉलंटियर किया, अपनी तरफ से कहा कि वो उस दिन खाना सर्व करेंगे। नाउ जसप्रीत एंड गुलनाज रिसीव मैनी डोनेशंस। जसप्रीत और गुलनाज को बहुत सारी डोनेशंस भी मिली, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूट किया। अभी देखिए, डोनेशंस आपको गिवन है। द डोनेशंस आर शोन इन द टेबल बिलो। क्या क्या चीज़ें लोगों ने डोनेट की है। राइट द नंबर इन ईच केस। हर केस में नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहले लोगों ने राइस के बोरे दिए। अब वो कितने दिए हैं, क्वांटिटी आपको यहाँ पर दी गई है। आप देखेंगे ये 10 की स्ट्रिप है, फिर एक और 10 की स्ट्रिप है, 3 10s, यानी कि ये 30 हो गए। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स अलग से आपको दिए हैं। 30 एंड 9 ये हो जाएंगे 39। 39 राइस के साग दिए हैं लोगों ने, जिनसे कि लंगर में खाना बनेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 39। नेक्स्ट है व्हीट फ्लावर। अब गेहूं के आटे के कितने बोरे दिए लोगों ने? 4 ones 7 10s। 4 ones 4 होते हैं, प्लस 7 10s होते हैं 70। 70 एंड 4 कितने हो जाएंगे? 74। 74 साग साई हैं व्हीट फ्लावर की। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्स यानी कि दालें। दालों के कितने पैकेट्स दिए हैं? यहाँ पर बंडल्स आपको दिए हैं, उन्हें स्टिक्स के बंडल से शो किया गया है। ये हम जानते हैं, एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बंडल्स हैं 10 के स्टिक्स के। तो टोटल कितनी स्टिक्स हो गई ये? 100। 10 10s कितने होते हैं? 100। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। 103। कितने पल्सेस के पैकेट्स आए हैं? 103। फिर कुछ पंपकिन्स दिए हैं लोगों ने, वो कितने हैं? 100 - 7। 100 - 7 कितना होता है? 100 - 5 करेंगे तो 95 होगा। 95 से 2 और माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा 93। तो यानी कि 93 पंपकिन्स आए हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने प्लेट्स दी हैं। अब प्लेट्स कितनी हैं ये आपको यहाँ पर इस तरह से, पहले ये 100 का एक पूरा ब्लॉक दिया है, ये शो करता है 100 को। 100 एक और 100 है, 400 हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 400। फिर कुछ 10 की स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10s हैं, तो ये 80 हो जाएंगे। और 2 1s हैं, तो कितने हो गए? 482। 482 प्लेट्स आई हैं वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। नाउ कुछ बकेट्स हैं। बकेट्स कितनी हैं? 10 10 1 2 3 4 5 2 10s यानी कि 20 एंड 5 ये हैं 25। फिर ऑयल के कुछ कैंस आए हैं, कितने हैं? 12 नंबर्स में लिखा है, 12 ऑयल कैंस हैं। सॉल्ट के कितने पैकेट्स हैं? 10 + 10 + 10 + 10 + 10। 10 को आपने 5 टाइम्स प्लस किया है, 5 × 10 होगा 50। 50 शुगर के सॉल्ट के पैकेट्स हैं। फिर है शुगर। शुगर के कितने पैकेट्स हैं? 60 और 70 के बीच का जो नंबर होता है उतने शुगर के पैकेट्स हैं। 60 और 70 के बिल्कुल बीच में होता है 65। 60 से 5 ज़्यादा और 70 से 5 कम, 65। नेक्स्ट, ग्लासेस कितने हैं? 10 more than 312। 312 यानी कि इससे 10 more, इससे 10 ज़्यादा। तो 312 से 10 more कितने होंगे? 312 + 10 ये हो जाएंगे 322।
12 में 10 प्लस करेंगे तो 22 होंगे। 322 ग्लासेस आए हैं। जो डोनेशंस हैं वो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट की गई है। कहीं पर इस तरह से आपको दिया है, कहीं टेंस और वंस में, कहीं स्टिक्स के बंडल में, कहीं आपको सब्ट्रैक्शन करके फाइंड करना है, कहीं पर पूरी 100 की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो इनको आप काउंट कर लेंगे। कहीं पर नंबर का नंबर नेम लिखा गया है, न्यूमरल आपको लिखना है। ओके, नाउ जसप्रीत एंड गुलनाज रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पीपल हु कम फॉर द कम्युनिटी लंच एट डिफरेंट टाइम्स। जसप्रीत और गुलनाज ने रिकॉर्ड किया कि कितने लोग आए हैं कम्युनिटी लंच के लिए अलग अलग टाइम पर। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द नंबर ऑफ पीपल हु हैड फूड एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यूजिंग 100, 10s, 1s ब्लॉक्स एज शोन बिलो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लॉक्स में टाइम दिया है, पहले उनके नीचे आप टाइम लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल आपको दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 100s, 10s और 1s के इस तरह से ब्लॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले टाइम देखते हैं। ये क्लॉक में टाइम आपको शो किया गया है 12 o'clock, क्योंकि आप देखेंगे जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, दोनों 12 के ऊपर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12। o'clock या फिर इस तरह से 12। और 12 से कब तक उन्होंने रिकॉर्ड किया आप देखेंगे, जो आवर हैंड है 12 से थोड़ा सा आगे है, मिनट हैंड 6 पर है। तो टाइम क्या हुआ है, 12 and 6 5s are 30, 12:30, 12:30, 12:30 बजे हैं। जब भी आपको मिनट्स फाइंड करनी होती है, जिस पर मिनट हैंड हो उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर्स में तो जहाँ पर जिस नंबर पर वो है या फिर उससे थोड़ा सा आगे है वही रहेगा। सो 12 to 12:30, हाफ एन आवर में, इस आधे घंटे में 52 लोग आए हैं। इन्हें हम कैसे शो करेंगे, आप 5 स्ट्रिप्स बनाएंगे 10-10 की, और फिर 2 छोटे ये नंबर्स बनाएंगे। तो पहले स्ट्रिप्स बनाते हैं, 5 स्ट्रिप्स इस तरह से। फर्स्ट, देन सेकेंड, 10 की स्ट्रिप्स हैं, सो ये 3 स्ट्रिप्स यानी कि 30 नंबर्स को शो करेंगी। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। ओके, इन्हें 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले इनमें कलर कर लेते हैं, येलो कलर। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नीचे 10th पार्ट बढ़ जाएगा। इस तरह 10 की स्ट्रिप्स आप बनाएंगे, और फिर ये 5 10s यानी कि 50 हो गए। 2 आपको ये छोटे ब्लॉक्स बनाने हैं, 1 and 2। ये हमने शो किया नंबर 52 को, टाइम यहाँ पर लिखा, ये नंबर है, ये स्ट्रिप से शो किया है। आगे आते हैं, देन 12:30 ये सेम टाइम है। 12:30 से लेकर नेक्स्ट क्लॉक में आप देखेंगे आवर हैंड 1 पर है, मिनट हैंड 12 पर है, यानी कि 1 o'clock। 1 बजे तक कितने लोग आए हैं, 145। तो 100 का ये एक स्क्वायर बनाया हमने जिसमें 100 ब्लॉक्स हैं। फिर 4 10s हैं, 1 2 3 4 10 की स्ट्रिप्स हैं, एंड 1 2 3 4 5 ये 1s हैं। ओके, ये बना हुआ है पहले से ही। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज टाइम लिखते हैं पहले, वही ये 1 o'clock है टाइम, 1 और मिनट हैंड 12 पर है। 1 o'clock से लेकर 1:30 तक, आवर हैंड 1 से थोड़ा सा आगे है और मिनट हैंड 6 पर है, 6 5s are 30, 1:30 तक कितने लोग आए हैं, 325। तो अब आप 300s की स्ट्रिप्स बनाएंगे। ये जो बड़ी स्ट्रिप है, एक स्पेस कम है तो थोड़ा सा सेकेंड स्ट्रिप और छोटा करना होगा, स्पेस नहीं है इतना हमारे पास। ये 3 स्क्वायर्स हमने बनाए 100 के, इनको आप 10 लाइन्स इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इनमें वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन्स 10 लाइन्स ऐसे होंगी ताकि 100 ब्लॉक्स बने। इस तरह से 100 को शो करेगा। सिमिलरली तीनों में आपको इसी तरह से करना है। फिर 10s की हम 2 स्ट्रिप्स बनाएंगे इस तरह से, 1
2 इन्हें 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और छोटा करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, देन 5 वंस होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5। ओके, ये है 320 एंड 5। ओके, नेक्स्ट इज 508। तो 500s के इस तरह से ये स्क्वायर्स बनेंगे और छोटा बनाना होगा अभी, 1 2 3 देन 4 एंड 5। ओके, 500 हो गए। अब टेंस कुछ नहीं है तो इस तरह से स्ट्रिप नहीं बनानी है, 8 आप वंस बनाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये हो गए, इनको डिवाइड कर लेंगे आप 100 पार्ट्स में। दिस इज 100 100 100 100 एंड 100, 500 एंड 8, 4 एंड 4 8। ओके, इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, नाउ द टाइम स्लॉट व्हेन द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, अच्छा इसमें टाइम स्लॉट हमने नहीं लिखा, ये टाइम स्लॉट है 1:30 से लेकर 2 o'clock, 2 hours 0 minutes। किस टाइम स्लॉट पर सबसे ज़्यादा लोग आए हैं लंच के लिए? तो सबसे ज़्यादा लोग 508 लोग आए हैं किस टाइम स्लॉट में? 1:30 से 2 o'clock तक, 1:30 to 2। नेक्स्ट इज द टाइम स्लॉट व्हेन लीस्ट नंबर ऑफ पीपल केम फॉर लंच। किस टाइम स्लॉट में सबसे कम लोग आए? तो सबसे कम 52 लोग आए थे 12 to 12:30, स्टार्टिंग के आधे घंटे में, 12 to 12:30। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू मेक 3-digit नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 and 7। 3 और 7 इन 2 डिजिट्स को आपको यूज़ करना है, एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें 3-digit नंबर्स बनाने हैं। राइट द नंबर्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे जो बॉक्स है उसमें आप नंबर्स को लिखेंगे, सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड क्रॉस द लार्जेस्ट। फिर सबसे छोटे नंबर को सर्कल करेंगे और सबसे बड़े नंबर को क्रॉस करेंगे। ओके, पहला नंबर 333 लिखा है उन्होंने, हम नेक्स्ट नंबर 777 लिखते हैं। इसे हमने 3 टाइम्स यूज़ किया, 7 को हमने 3 टाइम्स यूज़ किया। अब 2 टाइम्स हम 3 को यूज़ करते हैं, आप लिख सकते हैं 337 या फिर 373 या फिर 733। ओके, 2 बार 3 को और 1 बार 7 को यूज़ करके ये 3 नंबर्स बनेंगे। अब हम 2 बार 7 को यूज़ करते हैं, 3 को सिर्फ 1 बार यूज़ करेंगे, तो 773। फिर 3 को बीच में रखते हैं, 737, फिर 3 को आगे रखते हैं, 377। ठीक है, पहले 3 को लास्ट में रखा, फिर मिडिल में, फिर सबसे आगे। तो ये नंबर्स आप बना सकते हैं 3 and 7 को यूज़ करके। सभी 3 डिजिट के नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट नंबर है 333, इसे आप सर्कल करेंगे, और सबसे बड़ा नंबर है 777, इसे आप क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट, मेक 6 3-digit नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 5 0 and 8। 3 5 0 and 8 को आपको यूज़ करके 6 3-digit के नंबर्स बनाने हैं, सच दैट ऑल द नंबर्स आर लेस दैन 550। उस तरह से बनाइए कि सभी नंबर्स 550 से कम हो। आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे आसान तो यही है, 550 से लेस छोटे नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 100s प्लेस पर 3 रखते हैं, 3 यहाँ पर रखा। उसके बाद आप चाहे तो तीनों ही 3 रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, पर हम कोशिश करते हैं डिजिट्स रिपीट ना करें। तो 350 आप बना सकते हैं, 350, या फिर 305, 305 आप बना सकते हैं। 380 आप बना सकते हैं, 380, 308 बना सकते हैं, 358 बना सकते हैं, 385 बना सकते हैं। ओके, सभी में 300s हैं, तो 550 से तो ये कम ही है। आप चाहे तो 500 भी बना सकते हैं, 500, 0 को रिपीट करके, या फिर 508 भी बना सकते हैं, वो भी 550 से कम होगा। या फिर आप 530 भी बना सकते हैं, या 503 भी बना सकते हैं,
बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें 6 ही लिखने थे तो हमने ये 6 लिख दिए हैं। या फिर अगर चाहे तो चलिए कुछ चेंज कर लेते हैं, सभी में 300 नहीं रखते, कुछ में 3 में 300 रखते हैं और फिर अगले 3 नंबर्स में 305, 380 और 358, 358। अब हम 500 के नंबर्स लिखते हैं कुछ। 500 50 से छोटा होना चाहिए, तो आप 80 नहीं लिख सकते, 80 तो 50 से ग्रेट हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। सो हम लिखते हैं 508, छोटा नंबर है 550 से। 530, 530 को यूज़ करके, एंड 538, ठीक, 538 को हमने यूज़ किया। 38 भी 50 से लेस है, छोटा नंबर है। मार्क द नंबर्स यू मेड इन 1B, यहाँ पर आपने जो नंबर्स बनाए हैं उन्हें मार्क करिए इस नंबर लाइन पर। ओके, तो हमने पहले तो 350 बनाया, ये है 350, यहाँ पर इधर मार्क कर देते हैं 350, ये पहला नंबर था। उसके बाद 380 था, 380 350 और 400 के बीच में होगा, लेकिन 50 और 100 के बिल्कुल बीच में 75 होता है, तो बिल्कुल बीच से थोड़ा सा आगे ले लीजिए, सेंटर से थोड़ा आगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 380, नीचे तक लाते हैं एरो को, एक सेकेंड, ये नंबर होगा अप्रॉक्स 380। नेक्स्ट हमने बनाया 358, वो 50 से थोड़ा सा आगे होगा सिर्फ, तो यहाँ पर होगा अप्रॉक्स, ऊपर लिख देते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि सभी आपको नीचे ही लिखने हो, 50 से थोड़ा सा आगे इतना, ये नंबर होगा 358, ठीक, ये 350, ये 58, ये 380। आगे है 508, वो 500 से थोड़ा सा आगे होगा, ऐसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर 508। उसके बाद है 530, ये 500 और 550 के बीच में 525 होगा, तो उससे थोड़ा सा आगे, यानी कि हाफ से थोड़ा आगे, यहाँ पर होगा 530। फिर है 538, वो 530 से थोड़ा आगे होगा, इतना आगे 538। ओके, नेक्स्ट इस तरह से नंबर्स को फिर आप नंबर लाइन पर शो करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नंबर्स, जैसा आपको सही लगे उस तरह के नंबर्स से जो सही है इनको फिल करना है ब्लैंक्स को। 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 एंड 800। ओके, फिर 801, 802, 803, 804, 805, 806, ये आप फिल करेंगे इसको। नेक्स्ट, ये ट्रेन में आपको नंबर्स गिवन है 534, उससे पहले है 533, रिवर्स काउंटिंग है, उससे पहले होगा 900, 934, 933, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 926, 925। नेक्स्ट, ये नंबर्स लिखे हैं पम्पकिन्स में 679, 689। नेक्स्ट नंबर उससे 10 ग्रेटर है, 10 नंबर बड़ा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 689 के बाद 699, ठीक है, 699 के बाद 700 आएगा, उसमें आप 10 प्लस करेंगे 709, फिर होगा 719। अब अगर इस तरफ 10 इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले 10 आप डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे 10। 679 से पहले होगा 669, यहाँ पर होगा 659, 649, 639, 629। देखिए अभी सीक्वेंस बन गई, 629, 639, 649, 659, 669, 679, 689, 699, फिर 709, 719। नेक्स्ट इज 338, और एक और यहाँ पर ये कार है बीच में, उसके बाद है 348, मतलब 10 का जो जंप है वो 2 के बाद है,
मतलब यहाँ पर डिफरेंस 5 का होगा। पहले आपने 5 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, तब वो 10 प्लस हुआ। सो 638 में अगर आप 5 प्लस करेंगे, 8 9 10 11 12 13, 3 कैरी होगा 1, 3 + 1 4, 3, 343। फिर आगे 5 प्लस किया 43 में, 348, 348 में जब आप 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 353, फिर 358, 363, 368, 373, 378। अब यहाँ पर 338 से पहले बताइए, 338 से पहले मतलब 5 नंबर कम होगा, तो 338 से 5 नंबर पहले होगा 333। देखिए ये पैटर्न है, 333, 338, 343, 348, 353, 358, 363, 368, 373, 378। उसके बाद 367, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर उसके बाद 567 है। आप देखिए 200 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर इसमें कितना इंक्रीज हुआ होगा, 100। पहले आपने 100 का जंप किया, फिर 100, इसलिए वो 200 हुआ। तो 367 के बाद होगा 467, 567 के बाद 667, 767, 867, 967 और 900 के बाद 1000 यानी कि 1000, उसे हम कहते हैं 67। 637 से 367 से 10 पहले होगा, 667, 167। ये देखिए ये पैटर्न है, 167, 267, 367, 467, 567, 667, 767, 867, 967, 1067. Okay, next. Now, as we have learned in grade 3, जैसा क्लास 3 में आपने सीखा, that the Indian system of writing numbers, इंडियन सिस्टम किस तरह से नंबर्स को आप लिखते हैं, विच वी हैव बीन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन स्कूल टू राइट एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, कि इंडियन सिस्टम जिसमें आप नंबर्स को लिखते हैं, जैसे स्कूल में आपने सीखा है, जैसे नंबर्स को आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो इंडियन सिस्टम है नंबर्स को लिखने का। ये डिस्कवर हुआ था इंडिया में अराउंड 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले, 2000 साल पहले इसे डिस्कवर किया गया नंबर्स को लिखने का ये तरीका, एंड इज़ नाउ यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, और अब ये अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में यूज़ किया जाता है। दिस सिस्टम वॉज डिज़ाइंड सो दैट वी कैन राइट ऑल नंबर्स, इस सिस्टम को इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि आप सभी नंबर्स लिख सकें, नो मैटर हाउ लार्ज दे आर, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर्स हैं, यूजिंग जस्ट 10 सिम्बल्स, सिर्फ इन 10 सिम्बल्स को आप यूज़ करके नंबर्स लिखते हैं मैथ्स में। एक ये सिंबल है 0 का, ये 1, ये सिंबल है ये, फिर इस तरह से इन 9 सिम्बल्स को, 10 सिम्बल्स को यूज़ करके हम नंबर्स लिखते हैं। अभी तक वी हैव लर्नड हाउ टू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 999, 1 से लेकर 999 तक नंबर्स को कैसे लिखना है वो हमने अब तक सीखा क्लास 3 तक। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू राइट नंबर्स 1000। अब हम देखते हैं कि 1000 नंबर्स को आप कैसे लिखेंगे, एंड लार्ज या फिर उससे भी बड़े नंबर्स इन इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में हम 1000 या उससे बड़े नंबर्स को कैसे लिखते हैं, अब हम वो देखेंगे। यू रिमेंबर दैट गुलनाज एंड जसप्रीत हैड केप्ट ट्रैक ऑफ द पीपल हु केम फॉर कम्युनिटी लंच। हमने देखा जसप्रीत और गुलनाज ने उन सभी लोगों का रिकॉर्ड रखा था जो लोग लंच के, कम्युनिटी लंच के लिए आए थे, यहाँ पर इस टेबल में किस टाइम से किस टाइम में कितने लोग आए। नाउ लेट अस सी हाउ दे डिड इट। अब उन्होंने वो रिकॉर्ड कैसे रखा, इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स उन्होंने बना लिए, जैसे जैसे एक आदमी आता गया उसे वो क्रॉस करते गए, एक और पर्सन ने एंटर किया, क्रॉस किया, एक और ने किया, क्रॉस किया, इस तरह से उन्होंने वो रिकॉर्ड रखा था। हाउ मेनी पीपल केम फॉर कम्युनिटी लंच, तो बताइए कम्युनिटी लंच के लिए कितने लोग आए, कितने क्रॉस लगे हुए हैं, कहाँ तक, 1052 तक, 1052 लोग आए हैं कम्युनिटी लंच के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नंबर्स, सही नंबर से फिल करिए इनको ब्लैंक्स को। ये 1000th पर्सन है, 1000वां पर्सन है, तो इससे जस्ट जो पहले होगा वो 999th पर्सन होगा, उससे पहले जो होगा ये 998 नंबर पर आया होगा, उससे पहले वाला जो पर्सन है वो 997 नंबर पर आया होगा। ठीक है, ये देखिए 997वां पर्सन आ गया, क्रॉस कर दिया उन्होंने 997 को। एक सेकेंड ऊपर देखते हैं,
ये 997 यहाँ पर ये नंबर। नाउ नेक्स्ट पर्सन आया, ये 998 को क्रॉस किया, नेक्स्ट आया 999 को क्रॉस किया। अब नेक्स्ट जो आया वो 1000 पर्सन है, 1000 को उन्होंने क्रॉस किया। 1000 के बाद 1001, देन नेक्स्ट पर्सन है 1002th पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट होगा इसके पीछे जो है 1003, इसका नंबर है 1003। उसके पीछे वाले का है 1004 और सबसे पीछे वाले का 1005। ठीक, अभी और आएंगे, जितने आपको इसमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। नाउ आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ नंबर्स मोस्ट सूटेबल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस, शेयर योर थॉट्स। इन सिचुएशंस के लिए कौन से नंबर सबसे ज़्यादा सही रहेंगे? ओनली वन, किन के लिए सिर्फ एक नंबर काफ़ी है? 2 to 5, 10 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 500, 500 to 1000, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो 1000 से भी ज़्यादा है? ये इंटरेस्टिंग होगी एक्टिविटी, स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज, आपके गांव में या जहां पर आप रहते हैं वहां पर कितने बच्चे हैं? बच्चे बहुत होंगे, आई थिंक 1000 से ज़्यादा ही होंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि 500 to 1000 के बीच में है उससे भी आप मैच कर सकते हैं। विलेज में जनरली कम होते हैं बच्चे, अगर आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर शायद ज़्यादा हो, तो विलेज में अप्रॉक्स 500 to 1000 चिल्ड्रन होंगे। तो इसे आप मैच करेंगे, यहाँ से नीचे ले आइए, एक सेकेंड सॉरी, ये आएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्या सिर्फ एक टीचर है? नहीं, 2 to 5 भी नहीं होंगे, आई थिंक 10 to 50 टीचर्स होंगे। 10 और 10 और 50 के बीच में कोई नंबर होगा। नंबर ऑफ टेबल्स इन योर क्लासरूम, क्लासरूम में जितने बच्चे हैं शायद उतनी ही टेबल हो, वो भी 10 to 50 के बीच में ही होगी कहीं। नंबर ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो बहुत बुक्स होती हैं, आई थिंक 1000 से ज़्यादा ही होंगी। नंबर ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी मोर दैन 1000। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लीव्स इन अ प्लांट, प्लांट में पत्तियां भी बहुत होती है, 1000 से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथ्स बुक, आपकी मैथ्स बुक में 100 to 200 के बीच में पेजेस होंगे। नंबर ऑफ एंट्स इन एन एंट हिल, एक एंट हिल में आई थिंक 100 के अराउंड, 100 से थोड़ी कम एंट्स होती होंगी, 50 to 100 के बीच में होती होंगी। इसे आप मैच करेंगे यहाँ से। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट, नाउ नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितनी बुक्स हैं? सभी बच्चों के बैग में 4 to 5 बुक्स होती होंगी। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, 100 to 200 के बीच में होंगी सारी बुक्स, यहाँ से मैच करेंगे। नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लासरूम, कितनी फिंगर्स होंगी आपकी क्लासरूम में? आपके 10 फिंगर्स होती है एक बच्चे के हाथ में। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 400 होगी, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो 200 to 500 के अराउंड ये आप मैच करेंगे यहाँ से। फिंगर्स क्लासरूम में टोटल 200 to 500 है। नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री, ट्री के ऊपर जो लीव्स हैं, अच्छा यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर प्लांट है, प्लांट मतलब जो छोटा प्लांट होता है, तो वैसे प्लांट में भी 1000 से ज़्यादा तो लीव्स नहीं हो सकती, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड, अभी चेंज करते हैं। एक ट्री के ऊपर तो डेफिनेटली, ट्री क्योंकि बहुत बड़ा होता है, उसमें मोर दैन 1000 लीव्स ही होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स ऑन दिस पेज, इस पेज के ऊपर जो लेटर्स लिखे हैं वो कितने होंगे? वो भी 500 to 1000 के बीच में ही होंगे, 500 से तो ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, आपके स्कूल में 200 to 500, और अगर बड़ा स्कूल है 12 तक तो 500 to 1000 स्टूडेंट्स होंगे। अगर 1000 से ज़्यादा है तो भी आप स्कूल में पूछ सकते हैं, अपनी टीचर से पूछ लीजिए। अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 2 सेक्शंस हम लेकर चले, 80 स्टूडेंट्स हो गए, और 10th तक 800, आई थिंक 1000 से ज़्यादा होंगे ये तो, अगर ये होंगे। और केवी में तो होते ही हैं, कई जगह 3 to 4 सेक्शंस भी होते हैं, मोर दैन 1000। नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल, गर्ल्स शायद 500 to 1000 के बीच में हो। नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच स्कूल, स्कूल तक पहुंचने में आपको कितने स्टेप्स लगते हैं? आई थिंक 1000 से ज़्यादा ही लगेंगे, इतना पास तो किसी का घर नहीं होता। अगर है बिल्कुल बहुत पास है आपके स्कूल से घर आपका, तो 500 to 1000 भी आप कह सकते हैं। ओके, अब ये हमें एक चेंज करना था। नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा गया है, प्लांट क्योंकि छोटा होता है तो उसमें शायद 100 to 200, या फिर अगर बहुत छोटा प्लांट है तो 50 to 100 लीव्स होंगी।
नंबर ऑफ लीव्स इन अ प्लांट, ये आप मैच करेंगे 150 टू 100 से। ओके, इस तरह से मैचिंग आपको करनी है। इसमें कुछ आंसर्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो प्लांट देखा उसमें बहुत ही कम 5 टू 10 ही लीव्स हों, या फिर आपके स्कूल में कम बच्चे हो, छोटा स्कूल हो, उसके अकॉर्डिंग आप इन आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड यू दैट आर मोर दैन 1000 इन नंबर। हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हैं जो 1000 से ज़्यादा है नंबर्स में। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रीज़ एक सिटी में अगर आप देखें, नंबर ऑफ पीपल एक शहर में जो रहते हैं, स्टार्स इन द स्काई ये आप लिख सकते हैं। आसमान में जो तारे हैं, स्टार्स इन द स्काई, वो 1000 से तो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, देन नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, एक शहर में रहने वाले लोग भी 1000 से बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आपके सिर पे जो बाल है वो भी 1000 से ज़्यादा होंगे। हेयर ऑन अ पर्सनस हेड, एक पर्सन के सिर के ऊपर जो बाल होते हैं वो भी 1000 से ज़्यादा होते हैं। देन एक बुक में जो वर्ड्स हैं, जैसे आपकी मैथ्स की बुक है या कोई स्टोरी बुक्स आप ले, उसमें वर्ड्स भी 1000 से ज़्यादा होंगे। तो ये आप लिख सकते हैं वर्ड्स इन अ बिग स्टोरी बुक, स्टोरी बुक। ओके, ट्री के ऊपर लीव्स, वो लेकिन क्वेश्चन में आ चुका है। एक और अगर हम लिखे 5 करने हो तो एक राइस की जो सैक है, बोरी है, उसके अंदर राइस के ग्रेन्स, चावल कितने होंगे, वो भी 1000 से ज़्यादा होंगे। या व्हीट ग्रेन्स कितने होंगे, राइस, ग्रेन ऑफ राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस इन अ सैक। ओके, नेक्स्ट इज थाउजेंड्स अराउंड अस। आई थिंक अभी काफ़ी चैप्टर बचा है, इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।